संडे को फिर एक बहुत बड़ा दिन आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। मेरे ख्याल से 2-3 बार हो चुका है इस साल में कि पाकिस्तान इंडिया का फिर से एक T20 मैच होने वाला है, लेकिन इस टाइम T20 वर्ल्ड कप की स्टेज होगी। आई थिंक एशिया कप से बहुत बड़ा स्टेज है। आई थिंक जो प्रॉपर इन्वायरमेंट और माहौल बनाया गया है वो रीसेंट बीसीसीआई के कमेंट्स और पीसीबी का रिप्लाई, उसने जो है वो बेसिकली आग लगा दी है पूरी पाकिस्तान इंडिया के माहौल को। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक जो मेन क्वेश्चन है वो ये होगा कि सारी पॉलिटिकल डिफरेंस और सब चीजों को साइड पर रखते हुए कि एक्चुअली आई फील लाइक ऑन द ग्राउंड क्या होने वाला है। बिकॉज इंटेंसिटी तो ऑफ कोर्स हाई होती होती है, बट आई फील लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्वाइट अ लॉट ऑफ व्हाइल इंडिया विल बी ऑन द बैक फुट गोइंग इनटू अ वर्ल्ड कप गेम। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही की कि जो पाकिस्तान ने उनको रिसेंटली जो है लास्ट वर्ल्ड कप में, एक बार एशिया कप में बहुत बैकफुट पे रखा है। तो आई थिंक इंडियंस विल ऑब्वियसली बी अंडर प्रेशर, लेकिन आई थिंक जो मैं एक चीज नोट कर रहा था कि इंडियंस रिसेंटली जितनी भी उन्होंने गेम खेला है, they've tried to be a lot more aggressive as compared to what they were with us. So I think they will come out with an aggressive mindset. और आई थिंक सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे इस अग्रेसिव माइंडसेट को। बिल्कुल, थोड़ा सा कंडीशंस पे नजर डालते हैं तो वैसे तो कंडीशंस बिल्कुल भी आइडियल नहीं है क्रिकेट मैच के लिए। 90% चांस है रेन बिल्कुल। का, लेकिन लेट्स से कि रेन क्लियर कर जाती है, इट्स स्टिल ओवरकास्ट विंडी कंडीशंस एट एमसीजी, व्हिच मींस दैट द बॉल विल टॉक अप फ्रंट। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि अब टॉस वाली बात भी निगेट हो गई है कि विन द टॉस बॉल फर्स्ट वाला सीन खत्म हो गया चेज। वैसे तो आई गेस स्टिल बॉल फर्स्ट की कंडीशन ही होगी कि अगर आपके पास स्विंग अप फ्रंट है तो आप यूटिलाइज करेंगे। बट क्या लगता है आपको पाकिस्तान किस क्या स्ट्रैटेजी लेके जाएगा? आई थिंक स्ट्रैटेजी तो कोई डिफरेंट नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी विल नॉट बी ओवरली अग्रेसिव, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। मुझे लगता है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर हम अप फ्रंट विकेट्स अर्ली लूज कर गए तो हम बिल्कुल अपने शेल में चले जाएंगे, हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली वही ट्रस्ट अभी जितने भी हम मैच खेलते हुए आ रहे हैं, न्यूजीलैंड बांग्लादेश वार्म अप उस पे मिडिल ऑर्डर पे आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट तो बना है। लेकिन खैर अगर बात करें तो बिल्कुल, मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूँ तो आई थिंक दो तीन चीजें काफी अच्छी रही। जैसे कि एक मैच था जहाँ पे आसिफ ने नीचे से थोड़े रन किए थे, हम्म। फिर नवाज ने आपको 2 बार काफी अच्छी इनिंग्स खेल के दी, या शादाब ने एशिया कप में दिखाया कि क्या कर सकते हैं। हैदर थोड़ा अली। बहुत हैदर अली की भी एक दो इनिंग्स थी कि कुछ ना कुछ था कि बिल्कुल। एटलीस्ट कुछ पोटेंशियल दिख रहा है कि ऑन वन एंड ऑफ डे, विच आई थिंक इज राइट बिकॉज हमें भी इनकी जरूरत इतनी ही पड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या तो क्या अगर हमने अर्ली विकेट्स लूज करी तो आपको क्या अब और ज्यादा उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान कुछ कर जाएगा अगर अर्ली नहीं, आई विकेट्स थिंक लूज कर गए? आई थिंक बेस्ट वे अपनी टीम के लिए यही है कि आप उम्मीद ही नहीं लगाएं। अगर आप उम्मीद नहीं लगाते इनके साथ तो आपको ये होता है कि चलें, पता ही था यही करेंगे। अगर कुछ आप ही एक्सपेक्टेशन एक्सीड भी कर दी तो इतना ज्यादा कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता। आई गेस बेस्ट ये है कि हम स्टिल रिलाय करेंगे बाबर रिजवान स्टार्ट दें। बिल्कुल। शान, आई थिंक आई स्टिल गो विद शान वन डाउन, अभी नहीं हटाऊंगा मैं, ये नॉट गोइंग टू ब्रिंग इन फकर। और फिर ये जो हमारा मिडिल मेरे ऑर्डर का ख्याल से जो या मेरे ख्याल से शान मसूद विल बी एट नंबर 3, बिकॉज शान मसूद ने वार्म अप गेम में भी नंबर 3 पे खेला और फखर जमान ने खेला ही नहीं वार्म अप मैच। बिल्कुल। तो आई गेस ये हो गया। और अगर हम बॉलिंग अटैक की बात कर लें तो आई थिंक स्टैंडर्ड बॉलिंग अटैक होगा तीन। अब सवाल ये 3 पेसर 4 पेसर, क्योंकि आई थिंक मेरे नवाज ख्याल से शादाब तीन तो पेसर ही गारंटीड खेलेंगे। खेलेंगे। 3 पेसर, नसीम, वो शाहीन, हारिस, कंफर्म। बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल। ये तो कंफर्म ही है। आई डोंट थिंक इस पे कोई ज्यादा डिबेट का है। मोहम्मद वसीम आई आई थिंक मैं वही थिंक कहने वाला शायद था क्वेश्चन में कि आ सकते हैं। शायद क्वेश्चन में आ जाए इन द सेंस कि उन्होंने अभी पिछले मैच में कुछ रन किए इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो काफी बिल्कुल। एक काफी अच्छी चीज थी पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से। उसमें मार्क वुड का ओवर भी उन्होंने काफी अच्छा खेला। क्योंकि देखें, अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो खुशदिल और हैदर इतने को रिलायबल अभी तो नहीं चल रहे हैं, और इफ्तिखार आसिफ की जगह पक्की है टीम में। तो अगर किसी को खिलाना है और हमें एज थोड़ा सा शायद कह सकते हैं टेल लंबी हो जाएगी, तो वो वसीम उस तौर में पेसर ऑलराउंडर के तौर पे टीम में आ सकते हैं अगर बिल्कुल। हम थोड़ी सी पर मेरे नजर। ख्याल से हाँ। हम लेकिन मेरे ख्याल से हम फिर भी हमें बैटिंग ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, बिकॉज अभी जैसा हमने कहा कि अगर ऊपर से वही विकेटें गिर जाती है तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर काफी वीक है। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट नजर आई है जो पॉजिटिव है, बट रिगार्डलेस फुल जो जैसे फॉर एग्जांपल हम पेज टू पेज कंपेयर करें तो जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है वो पाकिस्तान का बिल्कुल भी बहुत दूर है अभी उससे।
बिल्कुल ट्रू। एंड आई थिंक मैचअप वाइज अगर हम बात करें, थोड़ी इंडिया की टीम की भी सर पे बात करेंगे कि इंडिया का बॉलिंग अटैक थोड़ा सा डिप्लीटेड होगा। नॉट जी। वेरी बैड इन एनी सेंस, बट इन द फैक्ट कि ना बुमराह है ना जडेजा है, दो उनके बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स नहीं होंगे। और और उनकी रिप्लेसमेंट शामी है, चाहर हैं, इस तरह की हैं, तो इट्स नॉट और दैट गुड। Chahal's not been in the best of form recently as well. Chahal has conceded a lot of runs on some T20s. तो आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो बेसिकली जो मैचअप है वो ये होगा कि क्या पाकिस्तान की बैटिंग इंडियन बॉलिंग को कॉन्कर कर पाएगी या नहीं, एंड आई थिंक दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। बिल्कुल। और आई फील लाइक इसमें एक और चीज जो पाकिस्तान को थोड़ी सी लेकर कैरी फॉरवर्ड करनी है, और हमारे पास इसकी वो भी है फ्लेक्सिबिलिटी, इज दैट वी कैन एक्चुअली हैव अ लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन एट एमसीजी क्वाइट रेगुलरली थ्रू आउट आवर इनिंग्स, बिकॉज शान हो गए, खुशदिल हो गए, ये सब लेफ्ट या हैंड बैट करते हैं, और इवन नवाज हो गए। तो अगर ये कॉम्बिनेशन भी हम या यूज करें तो आई थिंक, क्योंकि एमसीजी में ऑल्दो आई दूसरी थिंक चीज। खुशदिल विल नॉट स्टार्ट। आई डोंट थिंक खुशदिल विल स्टार्ट और प्ले। हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या तो जो भी या इनमें से हैं आई एग्जैक्टली, फील लाइक सही कह बिल्कुल। रहे हो कि प्रोबेबली हैदर वुड प्ले अहेड ऑफ खुशदिल एनीवेज। या तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम बात कर लें विन द टॉस, क्या करना चाहिए? विन द टॉस क्या करना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आई थिंक फॉर पाकिस्तान सेक, आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू बोल फर्स्ट, बिकॉज मेरे ख्याल से जब इंडिया टारगेट चेज कर रही होती है ना, आई थिंक इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। और पाकिस्तान सेटिंग अ टारगेट आई डोंट थिंक हैज एवर बीन आउट एंड आउट अग्रेसिव। और उस बिल्कुल अग्रेसिवनेस में कभी हम अर्ली विकेट्स लूज कर जाते हैं। आई थिंक द सेंसिबल थिंग टू बी वुड टू बी बोल फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक चेस में बाबर और रिजवान का माइंडसेट भी एक बहुत फिक्स्ड होता है, एंड दे आर प्रूवन चेजर्स एज वेल, मतलब 200 के टारगेट रेगुलरली बिल्कुल चेज किए दोनों ने। बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी चीज होगी। और आई थिंक दैट्स प्रोबेबली इट। अगर कोई प्रिडिक्शन फाइनल, एक एक प्रिडिक्शन दे देते हैं, कोई भी किसी भी चीज के बारे में एक एक प्रिडिक्शन करते मुझे लगता है कि शाहीन शाफिरी विल हैव अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। हैं। विल हैव अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। सही है। आई थिंक मैं इंडिया के बारे में कर लेता हूँ फिर प्रिडिक्शन। मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक विल प्ले अ बिगिनिंग। आई एम जस्ट गोइंग विद दैट। तो लेट्स सी कि ओके। इनमें से इफ एनीथिंग वर्क्स आउट, मतलब अगर दिनेश कार्तिक बड़ी इनिंग खेलेंगे मतलब तो इसका अपफ्रंट विकेट मतलब अप होगी, फ्रंट विकेट आ रही। व्हिच मींस शायद मेरी मेरी प्रिडिक्शन शायद गलत होगी, बट चले देखते लेट्स हैं, सी बट अगर एनी वन पहले ऑफ देम वुड भाई वर्क देखो, आउट। पहले पहले तो सबसे बड़ी प्रिडिक्शन ये होनी चाहिए कि बारिश ना हो, फिर उसके बाद ये बिल्कुल सब बातें आएंगी। बिल्कुल। आई मीन सारी बातें अपनी जगह, कोई भी फैन ये नहीं चाहेगा कि ये वाला गेम वॉश आउट हो जाए, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ऐसी होती बिल्कुल है। और सिर्फ इंटेंसिटी हटा के भी वर्ल्ड कप में कोई भी गेम वॉश आउट होना, जैसे हमने 2019 में हार्ड वे में सीखा था, बहुत अजियतनाक होता है, और वो एक लिटिल मार्जिन होता है जिसकी वजह से आप ना पहुंच बिल्कुल। सकें अगले राउंड तक। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्ट्स।